बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं फैसल मसूद हूँ और आप SMK ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। व्यूवर्स, अडोबी फायरफ्लाई की एक और क्लास में मैं आपको वेलकम करता हूँ और आज की क्लास में हम जनरेटिव रीकलर वाले मॉड्यूल को देखेंगे। व्यूवर्स, हमने आज से पहले फायरफ्लाई की जितनी भी क्लासेस की थी उसके अंदर हम रास्टर या पिक्सेल्स की बात कर रहे थे। उसमें यूज़ होने वाले ग्राफिक्स हमारे पिक्सेल्स पे बेस करते थे, जबकि आज की क्लास में हम जो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और जिस टूल के बारे में बात करेंगे वो हमारे वेक्टर ग्राफिक्स के ऊपर काम करेगा। अगर आपको ये नहीं पता कि वेक्टर और रास्टर ग्राफिक्स में क्या डिफरेंस होता है तो मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है कि वेक्टर और रास्टर में डिफरेंस क्या होता है। अडोबी फायरफ्लाई के जनरेटिव रीकलर के अंदर हम SVG फाइल्स के ऊपर काम करेंगे। SVG फाइल से मुराद है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। इसके अंदर जो भी आप आर्टवर्क बनाते हैं वो आपके वेक्टर शेप्स पे बेस करता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एक फाइल को अपलोड कर देते हैं और अपलोड करने के बाद अडोबी फायरफ्लाई उसको रीकलर करेगा, उसके कलर कम्बिनेशन को चेंज करेगा आपकी कमांड प्रॉम्प्ट के मुताबिक, और आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटीज क्रिएट करके देगा जिससे आप किसी भी वेक्टर ग्राफिक का कलर बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, डिफरेंट कम्बिनेशन उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और बहुत से एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, जल्दी से हम स्क्रीन पे चलते हैं और चल के देखते हैं कि ये तमाम चीज़ें हमने कैसे करनी है। व्यूअर्स, हम फायरफ्लाई में आ चुके हैं और फायरफ्लाई में आने के बाद हम अपने चौथे मॉड्यूल जनरेटिव रीकलर में आ जाते हैं। जनरेटिव रीकलर में आने के बाद आप देख रहे हैं कि आपको अपलोड SVG की ऑप्शन मिल रही है। SVG का ऐसा फाइल फॉर्मेट है जो कि वेक्टर ग्राफिक्स को सेव करता है। स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स की फ़ाइल होती है जिसको आप अपलोड करते हैं। उसकी कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ नीचे दी गई हैं। इन फाइल्स को वेबसाइट में और वेब पेजेस में यूज़ किया जाता है। किसी भी एग्जांपल को आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसको ट्राई करके देखें। जब आपने इसको ओपन किया है तो जनरेटिव रीकलर ने इसके डिफरेंट किस्म की वेरिएशंस आपको क्रिएट कर दी हैं और ब्लू, पर्पल एंड ग्रीन ये उसने कमांड लगाई है। यहाँ हम अपनी मर्ज़ी से ये कमांड चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बदलता हूँ, कलरफुल स्प्रिंग जनरेट करें तो आपके सामने देख रहे हैं उसने ब्राइट कलर्स यहाँ पे डाल दिए हैं। ये कलर्स हमें अच्छे लग रहे हैं और इस कलर्स के अंदर आप यहाँ पे देखते हैं जब आप इसके ऊपर माउस लेके जाते हैं तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आती हैं। सबसे ऊपर आपको इसकी कलर स्कीम नज़र आ रही है। ठीक है, इस कलर स्कीम को हम चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से शफल कर सकते हैं। जब उसको शफल करेंगे तो वो उसी कलर स्कीम को डिफरेंट आइटम्स में लगा के दिखाएगा आपको। ठीक है, उन कलर्स को शफल करके दिखाएगा इस आर्ट वर्क के अंदर। ठीक है, ये हमें बेहतर लग रहा है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं और ट्राई करके देखें। डिफरेंट कम्बिनेशंस आपको दिखा रहा है, ये भी बेहतर लग रहा है, इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। इसके अलावा आपको और भी डिफरेंट किस्म की वेरिएशंस दिखा रहा है। वो राइट साइड पे देख रहे हैं आपको डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। आपको सैम्पल प्रॉम्प्ट दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, सैल्मन सुशी, सैंडी स्टोन बीच और डिफरेंट किस्म की आपको वेरिएशंस नज़र आ रही हैं। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो उसके मुताबिक आपको वो रिजल्ट जनरेट कर देता है। उसके नीचे आपको मिल रही है हार्मनी। हार्मनी से मुराद है कलर्स का कम्बिनेशन। तो कलर्स के कम्बिनेशन को आप जिस तरह से बनाते हैं वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। आपको डिफरेंट किस्म के कलर कम्बिनेशंस नज़र आ रहे हैं। इन कलर कम्बिनेशंस को समझने के लिए मैं आपको कलर थ्योरी का रेफरेंस दूंगा और मैं आपको अडोबी कलर्स पे ले जाऊंगा। अडोबी कलर्स में आ जाते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको कलर की डिफरेंट हार्मनीज नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले हमें मिल रही है डिफ़ॉल्ट, उसके नीचे मिली है हमें कम्प्लीमेंट्री। तो कम्प्लीमेंट्री पे क्लिक करते हैं और कम्प्लीमेंट्री को समझने के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको कम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम या कम्प्लीमेंट्री हार्मनी नज़र आ रही है। इससे मुराद ये है कि आपके कलर व्हील के अंदर कलर्स को आमने सामने से लो। एक इस साइड से अगर ले रहे हैं तो दूसरे कलर्स को आप अपोजिट डायरेक्शन से लो। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि कलर्स को आमने सामने से लिया जा रहा है, तो उसको हम कम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम बोलते हैं। उसके बाद आप नीचे देखें, यहाँ पे आपके पास आ गया एनालोगस या एनालोगस। तो इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको यहाँ पे बता रहा है कि जब आप एनालोगस को सिलेक्ट करते हैं तो कलर्स को साथ साथ से करीब से एक दूसरे के करीब से सिलेक्ट कर रहा है, कंजेक्टिव कलर्स को उठा के लगा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी देख रहे हैं आपको कलर व्हील्स के मुताबिक कंजेक्टिव कलर्स मिल रहे हैं, डिफरेंट कलर कम्बिनेशंस यहाँ पे आप देख रहे हैं। नेक्स्ट आप आगे देखें ट्रायड से क्या मुराद है, यहाँ पे आगे देखते हैं। ट्रायड का मतलब यह है कि आप 3 डिफरेंट जगहों से कलर्स को उठाओ और उनके दरमियान डिफरेंस जो है या डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा। ठीक है, ये आपका ट्रायड है। ट्राई का मतलब 3 और यहाँ पे 3 कलर्स को यूज़ किया जा रहा है। स्प्लिट कम्प्लीमेंट्री से मुराद ये है कि आप कम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम को यूज़ करो, लेकिन जो अपोजिट डायरेक्शन पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आप अपोजिट कलर लेने की बजाय उसके साथ वाले कंजेक्टिव कलर्स को उठाओ। ठीक है, तो ये आपका स्प्लिट कम्प्लीमेंट्री है, यानी कि एक साइड के कलर्स को उसने स्प्लिट कर दिया है। उसके बाद देखते हैं आप स्क्वायर से मुराद है कि 4 जगहों से आप कलर उठाओ और वो चारों इक्वल स्पेस से आप कलर्स को उठा के अपनी इस कलर स्कीम के अंदर, अपनी हार्मनी के अंदर यूज़ करो। तो ये आपका स्क्वायर है।
इसके अलावा और भी आपको हार्मनीज़ यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आप color.adobe.com पे जाके इनको स्टडी कर सकते हैं। अगर आप कलर थ्योरी के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं कलर थ्योरी के ऊपर एक सेपरेट क्लास बनाऊं, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो हम कलर थ्योरी के ऊपर एक नई क्लास बना लेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप इन कलर हार्मनीज़ के अलावा आप ख़ुद से कलर्स को सिलेक्ट करके बता सकते हैं कि आपको इस आर्ट वर्क के अंदर कौन कौन सा कलर ऐड करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये गोल्डन येलो में ऐड कर लेता हूँ, पिंक ऐड कर लेता हूँ, ब्लू ऐड कर लेता हूँ। तो वो उन तीनों कलर्स को यहाँ पे आपके इस कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ऐड कर देगा, ठीक है, और उसके मुताबिक आपको रिज़ल्ट जनरेट करके देगा। अगर आपको कोई और कलर भी ऐड करना है तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट कलर्स हमने यहाँ पे ऐड कर लिए। अब हम देखते हैं कि हमें कौन सा बेहतर लग रहा है। मेरे ख्याल में ये बेहतर है। इसको शफ़ल करें, तो शफ़ल करके मज़ीद डिफरेंट कलर्स को हम यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। जो आपको रिज़ल्ट बेहतर लगता है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम दो अपने आर्टवर्क्स को यहाँ पे अपलोड करके देखेंगे। हमने उनको Adobe Illustrator में ओपन करके सेव कर लिया है और इन आर्टवर्क्स को हमने freepik.com से डाउनलोड किया है और इनको हमने SVG में सेव कर लिया है यहाँ पे। अब हम इन्हें ड्रैग करके यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड SVG, डेस्कटॉप पे जाएंगे और इस SVG को हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया। तो अब ये देख रहे हैं कि इस SVG फाइल को डिफरेंट वेरिएशंस के ऊपर यहाँ पे आपको दिखा दिया है उसने। हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से अपनी कमांड डाल लेते हैं। जनरेट किया, इन कलर्स को हमने क्लियर कर दिया और अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे सामने हाई कंट्रास्ट के कलर्स आ रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया हूँ कि ये प्रिजर्व ब्लैक एंड वाइट को अगर आप यहाँ से ऑफ़ कर देंगे तो वो ब्लैक एंड वाइट को भी उस कलर स्कीम्स में ऐड कर लेगा। जो आपको पसंद है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कलर स्कीम को शफ़ल करके देख सकते हैं। अगर आपको कलर्स को ऐड करना है तो आप कलर्स ऐड कर सकते हैं। ये मुझे अच्छा लग रहा है, इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। ये कलर स्कीम हमें अच्छी लग रही है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। इसके अलावा हम एक मज़ीद आर्ट वर्क को यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक बिज़नेस कार्ड है और इसकी डिफरेंट वेरिएशंस आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ये हमें अच्छी लग रही है, इसको शफ़ल करके देख लेते हैं। ये देखें, ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये कलर स्कीम भी बहुत अच्छी है, इसको डाउनलोड कर लें। ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे उतने ही ज़्यादा आप अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब जल्दी से चल के इन रिजल्ट्स को देखते हैं कि हमें ये कैसे रिजल्ट्स मिले हैं। तो डाउनलोड्स के अंदर हमारे पास ये तमाम रिजल्ट्स आ चुके हैं SVG फाइल्स के अंदर। ये देख रहे हैं, ये वेक्टर फाइल्स हैं, इनको आप एडिट कर सकते हैं किसी भी टाइम Adobe Illustrator के ऊपर। जी व्यूवर्स, आपने आज की क्लास के अंदर Adobe Firefly को यूज़ करते हुए जनरेटिव रीकलर को यूज़ किया और आपने SVG ग्राफिक्स के अंदर कलर स्कीम्स को चेंज किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक SMK ग्राफिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप बेल आइकन को दबा लेंगे तो आपको तमाम क्लासेस और तमाम अपडेट्स टाइम पे मिलती रहेंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अपने ट्रेनर फैसल मसूद को इजाज़त दें। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।